आज पेश है कीमा कलेजी। यह ऐसा व्यंजन है जो मांसाहार के प्रेमियों में अत्यंत लोकप्रिय है। नरम रेशमी कीमे को जब कलेजी के साथ पकाया जाता है तो जो नतीजा आता है लाजवाब आता है। कभी निवाले का जायका कीमे की नज़ाकत का एहसास कराता है तो कभी कलेजी की सख्ती का, जो हर मायने में इस व्यंजन को नायाब बनाता है और आप इसके कायल हो जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज कीमा कलेजी इस विधि से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यहाँ हम 300 ग्राम बकरे के मांस से निर्मित कीमा ले रहे हैं, जिसमें हमने थोड़ी चर्बी भी सम्मिलित की है। इसके साथ ही 200 ग्राम कलेजी की भी हमें आवश्यकता है। 300 ग्राम प्याज को हमने बारीक काट के रखा है। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। अब एक कटोरे में 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का चूर्ण, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच पिसी धनिया, आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ जीरा, स्वादानुसार लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक लेते हैं। इन मसालों में थोड़ा पानी मिलाकर इनका एक गाढ़ा घोल बना लेते हैं। शाकाहारी दर्शकों से आग्रह है कि चैनल पर उपस्थित स्वादिष्ट शाकाहार नामक प्लेलिस्ट को क्लिक करके अपने पसंदीदा व्यंजन का चयन करें। अब एक बर्तन में 100 मिलीलीटर के लगभग सरसों का तेल गर्म करते हैं। आप चाहें तो अपने स्वाद एवं सेहत के अनुसार कोई अन्य तेल भी उपयोग कर सकते हैं। गर्म तेल में 1 से 2 तेज पत्ता सम्मिलित करते हैं। 2 बड़ी इलायची डालते हैं और 1 टुकड़ा दालचीनी का सम्मिलित करते हैं। कुछ क्षणों के उपरांत आधा छोटा चम्मच जीरा सम्मिलित करते हैं। जीरा भुनते ही कटी हुई प्याज बर्तन में सम्मिलित कर देते हैं। इसे मध्यम आंच पर भूनते हैं। हमें इसे सुनहरे रंग का परिवर्तित होने तक भूनना है। मध्यम आंच पर भूनते रहें और बीच बीच में करछी चलाते रहें। धैर्य न खोएं। तात्पर्य यह है कि शीघ्र भूनने के चक्कर में आंच तेज करके न भूनें। यही एक मुख्य चरण है जिसके कारण व्यंजन का स्वाद निखर कर आता है। प्याज सुनहरी दिख रही है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब पिसे हुए मसालों का गाढ़ा घोल सम्मिलित करते हैं। एक बार अच्छे से करछी चलाकर सारी सामग्री को अच्छे से मिला देते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच में एक बार करछी अवश्य चलाएं ताकि मसाला तली पर लगकर जले नहीं एवं सारी सामग्री समान रूप से भुने। अब एक बड़ा चम्मच वैकल्पिक कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। आधा चम्मच पुदीने का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। यदि यह चूर्ण उपलब्ध ना हो तो 5 से 6 पुदीने की पत्तियां काटकर इनका प्रयोग कर लें। पुनः मिलाकर 1 मिनट भून लेते हैं।
अब कलेजी के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। इन्हें मसाले में अच्छे से मिलाते हैं। हमें मसाला अच्छी तरह भूनना है। कलेजी पहले सम्मिलित करने से वह अपना रस छोड़ेगी, जो भुने हुए मसाले में नमी प्रदान करेगी। ऐसे में मसाला जलेगा नहीं और अच्छी तरह भुन सकेगा। पुनः एक बार ढककर 2 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। मसाला कलेजी के साथ अच्छे से भुन चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप तेल इसमें से पृथक हो रहा है। एक बार करछी चला देते हैं। अब कीमा सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले के साथ अच्छे से मिलाते हैं। बहुत से मित्र कमेंट करते हैं कि आपके व्यंजन में तेल की मात्रा अधिक होती है। तो मेरा उनसे कहना है कि प्याज को अच्छे से भूनने के लिए हमें पर्याप्त तेल की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक स्वादिष्ट व्यंजन में प्याज का अच्छी तरह भुनना अत्यंत आवश्यक है। यदि मसाले को अच्छी तरह भूनकर पकाएंगे तो अंत में अतिरिक्त तेल तरी की ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाएगा, जिसे आप किसी चम्मच की सहायता से हटा सकते हैं और आपका व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ कम तेल युक्त और लाभकारी हो जाएगा। इसके विपरीत उतने ही तेल सम्मिलित करके यदि हम मसाला अच्छे से ना भूनें तो अंत में हमारे व्यंजन में थोड़ा भी अतिरिक्त तेल दिखाई नहीं देगा, परंतु वह तेल व्यंजन में उपस्थित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ना तो व्यंजन स्वादिष्ट लगेगा और वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। पुनः ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। कीमा कलेजी अच्छे से भुन चुके हैं। यदि आप कीमा कलेजी का आनंद चखने के तौर पर उठाना चाहें तो यह तैयार है। इसका नोश फरमाएं। पर हम तरी युक्त कीमा कलेजी बना रहे हैं, तो इसमें 2 कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। कीमा कलेजी पककर तैयार है। इसकी तरी का गाढ़ापन आप पानी की मात्रा में हेर फेर करके नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें थोड़ी कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार कीमा कलेजी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इस कीमा कलेजी का लुत्फ आप अपनी पसंद की रोटियों अथवा चावलों से उठाएं, अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।